ऑफ एट्रीब्यूट ए। तो कह रहा है हमारे पास n कैटेगरीज होंगी, एलिमेंट्स होंगे, ऑब्जर्वेशंस होंगी और उसके अंदर जो है आर हमारे पास टोटल कैटेगरीज हैं। एक एट्रीब्यूट ए की है जो A1 A2 अप टू सोन AR तक है एंड सी कैटेगरीज P1 B2 अप टू सोन BC। और दूसरी कैटेगरी है हमारी B की, वो हमने लिखी है 1 से लेके C तक। विल प्रोड्यूस अ टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल विच इज़ कॉल्ड एन R क्रॉस C कॉन्टीजेंसी टेबल। वो कह रहा है इन दोनों एट्रीब्यूट्स को मिला के हम एक टेबल बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल, जो कि टू वे होगा, उसको हम कहेंगे R क्रॉस C कॉन्टीजेंसी टेबल। R क्रॉस C का मतलब कि उसके अंदर R रोज होंगे और C क्या होंगे, कॉलम्स। आ नेम ड्यू टू कार्ल पियर्सन, और ये नेम कार्ल पियर्सन ने इंट्रोड्यूस कराया। A contingency table is made up of the observed frequencies relative to the two attributes and their categories, which is generally presented in the following tabular form, with rows representing the R categories and columns representing C categories of attribute B। जो उसने टेबल बना दिया, आप देख सकते हैं कि उसने रो साइड पे एट्रीब्यूट ए लिया और कॉलम साइड पे एट्रीब्यूट बी लिया। आप इसको शफल भी कर सकते हैं कि एट्रीब्यूट बी को आप रो में ले रहे हो, एट्रीब्यूट ए को आप कॉलम में ले लें। इसी तरह O11 का मतलब है कि इसके अंदर एट्रीब्यूट ए की और एट्रीब्यूट बी दोनों की ऑब्जर्वेशंस आएंगी। और इसी तरह कॉलम टोटल है हमारे पास, रो टोटल आएगा। फिर आ जाए सेल फ्रीक्वेंसी पे। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग इन अ पर्टिकुलर सेल इज़ कॉल्ड अ सेल फ्रीक्वेंसी। वो कह रहा है जितनी नंबर हैं ऑब्जर्वेशंस, जितनी ऑब्जर्वेशंस एक सेल के अंदर आ रही हैं उसे कहेंगे वो उसकी सेल फ्रीक्वेंसी है। जैसे एक स्टूडेंट क्लास में कितनी दफ़ा आए, उसकी अटेंडेंस कितनी है, तो वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो इसी तरह सेल फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक पर्टिकुलर सेल में ऑब्जर्वेशंस कितनी दफ़ा आई हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 224 पे उसने टेस्ट दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट फॉर स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस। अब ये चेक करने के लिए कि एट्रीब्यूट्स ए और बी उनके दरमियान में कोई रिलेशनशिप है या नहीं, तो हम क्या है एक टेस्ट अप्लाई करेंगे और वो है कायस्के टेस्ट। एजम्पशंस आप पढ़ लें उस कायस्के टेस्ट की। उसने क्या, सिंपल रैंडम सैम्पल ऑफ साइज एंड हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम अ बाइवेरिएट मल्टीनोमियल पॉपुलेशन। जो आपने सैम्पल उठाए हैं साइज n का, वो बाइवेरिएट मल्टीनोमियल पॉपुलेशन से लाई करना चाहिए। बाइवेरिएट का मतलब 2 वेरिएबल्स और मल्टीनोमियल का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होनी चाहिए। द सैम्पल साइज n इज़ रीज़नेबली लार्ज। जो आपने सैम्पल साइज n लिया वो लार्ज होगा। सो डैट फॉर ई सेल द एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी मस्ट बी एट लीस्ट 5। और जो आपके पास एस्टिमेटेड फ्रिक्वेंसी कम से कम वो 5 हो, ठीक है, 5 से बिलो ना हो, 5 से ऊपर हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जो भी, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी है वो 5 से बिलो ना हो। उसके बाद येट्स करेक्शन भी है, जिसमें जस्ट वो फार्मूले में से 0.5 को डिडक्ट करता है। आप इसको ना भी करें तब भी ये हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आएँ, उसने कोफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी दिया हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी इज़ अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ of association on a numerical scale as an index of association between two criteria of classification। कोफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी हमें बताएगा कि जो दो हमने क्राइटेरिया लिए क्लासिफिकेशन के, जो दो एट्रीब्यूट्स लिए हैं, उनके दरमियान में कितनी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन आ रही है, वो कौन बताएगा, कोफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी। फार्मूला उसने दिया हुआ है। पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ मीन्स के कंटीजेंसी का है, सी से डिनोट करेंगे। सी स्टैंड फॉर कंटीजेंसी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट का स्क्वायर डिवाइड बाय n प्लस का स्क्वायर। का स्क्वायर मैं आपको बताती हूँ किस तरह कैलकुलेट करना है, n ऑब्जर्वेशंस होंगी। और यहाँ पे उसने लिमिट बताई है 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू c इज़ लेस दैन इक्वल टू q माइनस 1 डिवाइडेड बाई q। अब q क्या है यहाँ पे, वेयर q रिप्रेजेंट्स ए नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स whichever is smaller and indicates sample size। Q होगा कि आपके पास नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे ना, जो उन दोनों में से छोटा है वो क्या होगा, Q।